The Leaning Tower of Pisa is one of the most iconic landmarks in the world. पर क्या आपको पता है कि it is just one part of a stunning architectural complex? Yes, let's explore the entire Piazza di Miracoli, also known as Square of Miracles, where this beautiful tower stands. और साथ ही हम थोड़ा सा जिनेवा भी देखेंगे. So welcome to day 11 of our Europe tour at Not Just Kitchen. और मैं नूतन दत्त. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. मैंने आपको अपने कल के वीडियो में ही बताया था कि हम स्टे कर रहे हैं होटल लागो वर्डे में. ये इटाली में ही है और होटल का छोटा सा रूम टूर मैं आपको कल ही दे चुकी थी और आज मैं आपको होटल बाहर से दिखा रही हूँ. और होटल का बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है. और एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि इटाली के होटल में एसी होती है, जो कि यूरोप के कई कंट्रीज़ में होटल में नहीं होती है. और यहाँ हमने किया बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट. यहाँ के ब्रेकफास्ट में स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेकफास्ट तो था ही, लेकिन हाईलाइट था आलू पराठा. ब्रेकफास्ट भी हमारे फ्लोरेंस वाले उसी होटल से आया था और इसलिए इसमें कुछ ना कुछ इंडियन होना लाजिमी था. और ये सब हमारा सामान हमने रेडी करके पैक करके रख लिया है. और अब हम बैग लोडिंग करने के बाद अपनी कोच पर सवार होकर सुबह करीब 8 बजे ही हम लोग निकल पड़े थे. और मौसम काफी खराब सा था, एकदम ओवरकास्ट स्काई था, काफी बदली छाई हुई थी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी. रास्ते में हमने देखा ऑलिव के फार्म्स और वाइन यार्ड्स और थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए पियाजा डेल डुओमो के पास. लेकिन यहाँ हमारे साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. सर्विस स्टेशन ऑलरेडी ओवर बुक था, तो सर्विस स्टेशन में हमें पार्किंग नहीं मिला. तो पियाजा डेल डुओमो तक जाने के लिए हमें कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा था. हमारे टूर मैनेजर ने बहुत कोशिश की, कई बसेस से बात की और उन्होंने कहा कि नहीं होगा तो हम लोकल बस में भी जाएंगे. लेकिन अल्टीमेटली हमें कोई बस या कोई कन्वेंस मिला नहीं और बारिश भी हो रही थी. और यहाँ काम आया हमारा वो पोंचो जो हमने वेनिस में खरीदा था. तो सब ने अपना अपना पोंचो रेनकोट यूज किया और उसके बाद वी ऑल डिसाइडेड दैट वी विल वॉक डाउन अप टू द पियाजा डेल डुओमो, क्योंकि हमें लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखने का बहुत एक्साइटमेंट था. तो हम सब पैदल ही चल पड़े. बहुत दूर नहीं है, 15 मिनट में हम पहुंच गए उस कॉम्प्लेक्स में. पियाजा डेल मिराकली मतलब स्क्वायर ऑफ मिराकल्स. यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इट इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ पीसा, इटाली. इस कॉम्प्लेक्स में 4 रिमार्केबल मॉन्यूमेंट्स हैं: द कैथेड्रल ऑफ पीसा, द बैप्टिस्ट्री, द कैंपोसेंटो और जाहिर है पीसा की झुकी हुई मीनार. टुगेदर दे फॉर्म अ मास्टरपीस ऑफ मेडिएवल आर्किटेक्चर शोकेसिंग द आर्टिस्टिक एंड रिलीजियस अचीवमेंट्स ऑफ द 11th to 14th सेंचुरी. तो सबसे पहले हम गए पीसा के कैथेड्रल डुओमो डी पीसा. झुकते हुए पीसा के टावर के ठीक बगल में शानदार है पीसा का कैथेड्रल. रोमानेस्क्यू शैली में निर्मित कैथेड्रल 12वीं शताब्दी में पूरा हुआ था. It features grand arches, intricate carvings and stunning mosaics, especially the golden apse depicting Christ in majesty. The cathedral's interior is equally impressive with its massive marble columns and the iconic pulpit carved by Giovanni Pisano, which is a true work of art. इसके बाद हम देखने पहुंचे सेंट जॉन की बैप्टिस्ट्री, बैटिस्टेरो डी सेंट जियावानी. बैप्टिस्ट्री कैथेड्रल के सामने स्थित है और सेंट जॉन दी बैप्टिस्ट को समर्पित है. इट इज़ द लार्जेस्ट बैप्टिस्ट्री इन इटाली विद अ यूनिक मिक्स ऑफ रोमानेस्क्यू एंड गोथिक स्टाइल्स. अंदर की एकॉस्टिक्स बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इतनी कि ये अक्सर एकॉस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित करते रहते हैं. संरचना के ऊपर एक गुंबद है और अंदर आपको एक अलंकृत बैप्टिस्ट मॉल फॉन्ट और निकालो पिसानो द्वारा बनाया गया एक सुंदर पल्पिट मिलेगा, जिसमें मसीह के जीवन के दृश्य दिखाए गए हैं. इसको देखने के बाद हम गए कैंपोसेंटो मॉन्यूमेंटल. इस मिराकुलस परिसर में जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक सभी का समायोजन है. और इस परिसर का ही अंतिम भाग है कैंपोसेंटो या स्मारकीय कब्रिस्तान. किंवदंती कहती है कि इसे गोलगाथा से वापस लाई गई पवित्र मिट्टी से बनाया गया था, जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था.
Legends say that it was built with sacred soil brought back from Golgotha, where Jesus was crucified. The cemetery is surrounded by elegant arches and houses stunning frescoes and sculptures. Although it was damaged during the World War II, restoration efforts have preserved many of its historic artworks. कैंपो सेंटो मोनूमेंटल का रखरखाव भी ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। और यहाँ मैंने देखा ये रोबोटिक ग्रास कटर्स, ये मैंने इसके पहले कहीं नहीं देखा था। तो ये ग्रास कटर्स घूम घूम कर पूरे घास को काट रहे हैं, देखने में बड़ा मज़ा भी आ रहा था। और इसके बाद हम गए पीसा की झुकी हुई मीनार देखने, टोरे पेंडेंटे डी पीसा। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध संरचना झुकी हुई यह मीनार है। इसे मूल रूप से पीसा कैथेड्रल का घंटाघर माना जाता था। It was originally intended to be the bell tower of the Pisa Cathedral. Construction began in 1173, but due to the soft soil, unstable soil, the tower began leaning even before it was completed. The tilt made it famous worldwide, but it also posed structural challenges. Over the years, efforts have been made to stabilize it, and today visitors can climb its spiral staircase of 294 steps for a breathtaking view of Pisa. The entire complex is not just about the Leaning Tower, it's a place filled with centuries of history, art and architecture. The blend of the Romanesque and Gothic styles across these buildings tell the story of Pisa's golden age, when it was one of the most powerful maritime republics in Italy. It's a must visit for anyone who loves history, architecture and photography. Piazza di Miracoli परिसर के भीतर स्थित Sinope Museum. This offers a unique glimpse into the artistic process behind the famous frescoes of the Camposanto Monumental. यहाँ आप सिनोपिये देख सकते हैं, जो फ्रेस्कोस के लिए प्रारंभिक रूपरेखा के रूप में मध्ययुगीन कलाकारों द्वारा मूल लाल चौक रेखा चित्र हैं। ये दुर्लभ चित्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजे गए थे, जब मुख्य फ्रेस्कोस क्षतिग्रस्त हो गए थे। यह मध्ययुगीन फ्रेस्कोस के शुरुआती चरणों पर एक आकर्षक नज़र डालते हैं। संग्रहालय पीसा की यात्रा के ऐतिहासिक अनुभव को गहराई देता है। इन प्रतिष्ठित कलाकृतियों में निहित अविश्वसनीय कौशल और योजना को प्रदर्शित करता है। और लीनिंग टावर ऑफ पीसा के सामने हम सब ने काफ़ी सारी फोटोग्राफी की, और उसके बाद हमारा लंच भी यहाँ दी डुओमो में था। लंच में हमने खाया पिज़्ज़ा, स्पैगेटी, कुछ फ्राइज़ था और एक डेज़र्ट था। डेज़र्ट बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही डिलीशियस था। और इसके बाद हम निकल पड़े जेनेवा के लिए। आज हमें बहुत लंबा यात्रा करना है, क्योंकि हमें जिनेवा जाना है। ऑलमोस्ट हम फ्रांस बॉर्डर के पास ही जाकर रुकेंगे। इटली में आपने देखा होगा कि हम सब बहुत हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर करीब 25 डिग्री के आसपास था। लेकिन अब हम फिर पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं और हल्की हल्की ठंड अब बढ़ती जा रही है। जिनेवा जाने के लिए बीच में एक मोंट ब्लैंक टनल पड़ता है, लेकिन वो टनल अभी रिस्टोरेशन के लिए बंद है, तो हम एक दूसरे रोड से जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा ड्राइव थोड़ा और लंबा हो गया है और करीब करीब हमें 600 किलोमीटर की आज ड्राइव करनी है। लेकिन मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि बीच बीच में ड्राइवर को फटीग ना हो जाए, इसलिए यूरोप में हर 2 घंटे में टैकोमीटर ब्रेक लेना पड़ता है। तो हम भी बीच में एक टैकोमीटर ब्रेक के लिए रुके। यहाँ हम सब ने थोड़ी सी चाय, कॉफ़ी, थोड़े से स्नैक्स एंजॉय किए। उसके बाद हम फिर चल दिए। और अब आप आसपास का नज़ारा देखकर समझ ही गए होंगे कि हम पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी धुंध और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हम फिर ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। हमने स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर क्रॉस किया। मैंने अपने स्विट्ज़रलैंड के वीडियो में आपको बताया था कि स्विट्ज़रलैंड दो इन यूरोप बट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे पूरी तरह से चेकिंग होती है, उसके बाद ही हम स्विट्ज़रलैंड एंटर कर पाते हैं। तो यहाँ भी हमारे व्हीकल की चेकिंग हुई और हमको थोड़ा यहाँ चेकिंग में टाइम ज़्यादा लग गया। उसके बाद हम स्विट्ज़रलैंड एंटर कर पाए
और अब हम जिनेवा पहुंच गए हैं। जिनेवा जब हम पहुंचे तब थोड़ा अंधेरा सा ही हो गया था। यहाँ हमने एक छोटा सा सिटी का टूर लिया और उसके बाद हम यहाँ रुके फ्लावर क्लॉक देखने के लिए, और पीछे हम देख पा रहे हैं वो फाउंटेन। इस फाउंटेन को जेट डी ओ के नाम से जाना जाता है और जिनेवा का ये फाउंटेन वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉलेस्ट फाउंटेन है, शूटिंग वाटर अप टू 140 मीटर्स हाई इनटू द एयर। रात को इसे बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग से सजाया जाता है। ओरिजिनली अ सेफ्टी वॉल फॉर हाइड्रोलिक पावर नेटवर्क, इट इज़ नाउ अ प्रोमिनेंट लैंडमार्क एंड ए सिंबल ऑफ द सिटी जिनेवा। थोड़ा सा हमने जिनेवा की स्काईलाइन को भी रात में रोशनी में देखा और उसके बाद हम रुके यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के सामने। यूनाइटेड नेशंस जिनेवा के ऑफिस के सामने ये एक ब्रोकन चेयर स्कल्पचर है जिसके सिर्फ 3 पाँव हैं। इसका जो चौथा पाँव है जो टूटा हुआ है, दिस सिंबलाइजेज फाइट अगेंस्ट लैंड माइन्स। इट वॉज क्रिएटेड बाई स्विस आर्टिस्ट डेनियल बर्सेट and serves as a powerful reminder of the impact of war on civilians। और इस 3 पाँव वाले कुर्सी के बिल्कुल पास ही बहुत ही सुंदर लाइटिंग वाला फाउंटेन है और इससे एक बहुत सीरीन एटमॉस्फेयर बनता है एंड दिस मेक्स अ पॉपुलर स्पॉट फॉर विजिटर्स, अ सिंबल ऑफ पीस एंड डिप्लोमेसी। और ठीक रात को 10 बजे ये फाउंटेन बंद हो जाता है। तो इस तरह हमारा जिनेवा का छोटा सा टूर खत्म हुआ और अब हम स्विट्जरलैंड बॉर्डर क्रॉस करके फ्रांस में एंट्री कर रहे हैं। और आज हमारा स्टे है अडाजियो जिनेवा सेंट जेनिस पॉली, फ्रांस। तो हम अपने होटल में पहुंचते पहुंचते रात के करीब 10 बज गए थे और उसके बाद रूम कीज़ और रूम अलॉटमेंट होने के बाद हम अपने रूम में पहुंचे करीब 10:30 बजे। और उसके बाद हमने डिनर किया। डिनर इंडियन था, रोटी, राइस, खिचड़ी, कढ़ी, आलू की सब्जी, आलू गोभी मटर, मूंग दाल बड़ा, सैलड, पापड़, मोहन थाल, चिकन करी। खाना अच्छा था लेकिन बहुत रात हो गई थी तो मैंने भी डिनर का वीडियो शूट नहीं किया। बस इसके बाद हम अपने रूम में रिटायर कर रहे हैं। हमारा होटल काफ़ी अच्छा था। मैं आपको अपने होटल का एक बहुत ही क्विक रूम टूर दे रही हूँ। होटल में रूम के साथ एक छोटा सा किचनेट भी दिया हुआ था, एक टेबल फैन दिया हुआ था। किचनेट में अगर कोई कुकिंग करना चाहे तो उसकी सारी फैसिलिटीज़ दी हुई थी। कुछ बर्तन भी थे, सिंक था, पानी गर्म करने की केटली थी, छोटा सा एक हॉब भी था, फ्रिज था, ऑल फैसिलिटीज़। इफ़ यू वांट टू कुक एनीथिंग यू कैन कुक हियर। और फिर कल हम एक नई जगह के लिए सुबह निकलेंगे। तो कल होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।